जय हिंद। जैसे आज बाबा साहब अम्बेडकर का यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती बड़ी धूमधाम से चारों तरफ मनाया जा रहा है और एक इन्विटेशन भी आया है। विष्णुपुर में प्रोग्राम है, मुझे बुलाया भी गया है अम्बेडकर जी का जयंती के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो सबसे पहले अपना ऑफिस में ही बोलना जरूरी है और सभी बच्चों को बताना भी जरूरी है कि अम्बेडकर साहब यानी बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, आज का ये दिन 14 अप्रैल 1891 में मतलब 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहब अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। उनके पास एक नहीं 32 तरह का डिग्रियां। जो भारत की आजादी के बाद, जब भारत 1947 में आजादी के बाद जो हमारे देश में लोग आपस में लड़ रहे थे और छुआछूत का जो बीमारी था, अपर लोअर कास्ट सिस्टम, उसको इक्वल करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर एक इंसान ही नहीं, हमारे देश के लिए, हमारे देश में वो जो काम किए एक भगवान के समान काम किए। इसलिए माना जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर आज भी जिंदा है, कण कण में वो जिंदा है। आज वही का देन है कि तुम्हारे पास डेमोक्रेसी है, तुम्हारे पास राइट्स है, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। सब किसका देन है? बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है। बाबा साहब अम्बेडकर एक इंसान ना हो, एक भगवान के समान थे नहीं है। जब भगवान से इंडिकेट किया जा रहा तो थे नहीं है। और मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतीय का घर में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो होना चाहिए। और जहां तक बात है महिलाओं का एजुकेशन का जब बात है, ऐसे बहुत सा देश है पूरे वर्ल्ड में जहां महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं है, घर से निकलने का हक नहीं है। लेकिन हमारे देश में महिला जो है वो पुरुष के कंधे से कंधे मिला के चल रही है। वो किसका देन है? बाबा साहब का ही देन है। तो ये सबको जानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का नीतियों का निंदा करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, ऐसे बहुत लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के नीतियों का निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। मैं एक साफ साफ बताने जा रहा हूं कि वो अनपढ़ लोग ही होंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का निंदा करेंगे। वो अनपढ़ लोग ही होंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर का निंदा करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों है? देखो, बाबा आज संविधान, तुम लोग सबको मालूम है कि संविधान लिखने में भूमिका किसका था? अम्बेडकर साहब का था। आज हमारा संविधान नहीं होता, भारत नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो क्या होता? थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगा होगा। तुम लोग पास थोड़ा भी एजुकेशन अगर है, एजुकेशन का अगर तुम लोग का ई भी मालूम होगा तो तुम लोग ये सोचो कि आज भारत नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो क्या होता? घर से निकलना बहुत कठिन होता। अभी ये हाल है। और जब भारत डेमोक्रेटिक नहीं होता तो आज इंडिया जो है, भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रीजन लोकतंत्र देश कौन बनाया? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने अगर संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखता है, अगर आज नहीं लिखते, आज हमारा देश कहां चला जाता? एक पढ़ा लिखा से तुम लोग पूछना, अनपढ़ का तो बातें नहीं करते। अनपढ़ तो बाबा साहब को निंदा करता है लोग। अनपढ़ जो है बाबा साहब को निंदा करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं रिजर्वेशन को लेके कुछ अपर कास्ट, जात से हम भी अपर कास्ट है, राजपूत है, ठीक है।
जात से हम भी अपर कास्ट है, राजपूत थे, लेकिन बहुत ऐसा अपर कास्ट का जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की नीति को निंदा करते हैं। तो आज हम साफ साफ इसका बारे में तुम लोग को बता देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो नीति के विरोध कर रहा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कहलाएगा। कैसे, जान लो। जब भारत आजाद हुआ, कब आजाद हुआ? 1947 में। हमारा संविधान रेडी तो 49 में हो गया था, 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन पारित जब लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान देना। लेकिन पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, बहुत कीमती चीज है, बहुत बड़ा बात बताने जा रहे हैं। 1951-52 में क्या हमारा पहला आम चुनाव हुआ? जब पहला आम चुनाव हुआ, चुनाव के बाद देश को किस ओर लेके जाना है, सबसे बड़ा टेंशन था। अंबेडकर साहब ने बोल दिए थे, वो क्या बोले थे एक बार फिर अच्छा है सुनना। जब बोला गया था अंबेडकर साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को जब बोला गया था कि देखिए ना, आज हमारे देश में अपर कास्ट लोअर कास्ट बहुत चल रहा है, इसके बारे में क्या किया जाए? आप तो पार्टिकुलर पावर दे दी, पार्टिकुलर रिजर्वेशन दे दी है। तो बाबा साहब ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोले उन्होंने, ध्यान देना क्या बोले थे। वो तो बहुत बड़े बोले ही थे कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो तो बोले ही थे, वो तो सबका मन में एक गांठ बांध लो जो बाबा साहब ने बोले थे। लेकिन बाबा साहब ने भी बोले थे कि रिजर्वेशन मालूम है, कुछ दबे हुए लोग, याद रखना, यहाँ जात पात बाबा साहब नहीं बोले थे, कुछ दबे हुए लोग को पार्टिकुलर जब रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो थोड़ा सा उठ जाएंगे वो, एटलीस्ट 10 साल में उठ जाएंगे वो। 10 साल के बाद रिजर्वेशन को गरीबी के अनुसार दिया जाए, मतलब जात के न धर्म को ना दे के, उसके गरीबी को दे के, उसके परिस्थिति को दे के रिजर्वेशन को दिया जाए। क्या कोई सरकार ऐसा किया? सरकार को तुम लोग गाली दो ना, जो जैसे अपर कास्ट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का निंदा करते हैं। मैं ऐसे गंवारों से, मतलब गंवार ही बोला जाएगा, ऐसे गंवारों से पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा, किससे बोला था कि कभी भी नेता को, सबसे जरूरी है नेताओं को पढ़ना। लेकिन भारत में क्या है, गंवार भी नेता बन जाते हैं। दो तीन कहीं मर्डर फर्डर के उनका नाम आ गया, वो नेता बन गए। उनको क्या मालूम है रिजर्वेशन क्या होता है, देश क्या होता है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता, डेमोक्रेसी क्या होता, नॉन डेमोक्रेसी क्या होता, उनको कुछ नहीं मालूम है। वो क्या किसी को शिक्षा देंगे, क्या किसी को बताएंगे? तो मैं ऐसे अपर कास्ट के लोगों को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जात से मैं भी अपर कास्ट हूँ, राजपूत हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, मैं एक राजपूत ना होकर पहले मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सामान्य भारतीय हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि आजाद संविधान के लागू होने के बाद, एटलीस्ट वहां से 10 साल के बाद जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो जात धर्म देख के ना देके क्या देख के दिया जाएगा? उससे गरीबी को, उसके परिस्थिति को देख के दिया जाएगा। क्या ऐसा कभी कोई नेता हुआ? कितना प्रधानमंत्री बने, कितने राष्ट्रपति बने, क्या इस पर कोई चर्चा किया? नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन उनके जाने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद रिजर्वेशन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। जैसे हिंदू मुस्लिम कैसा राजनीतिक मुद्दा, जब चुनाव आएगा तो कभी मुस्लिम खतरे में है तो कभी हिंदू खतरे में, ठीक है। और गांव गांव जाके देखा जाता है कि किस गांव में किस कैटेगरी के लोग ज्यादा है, उनके बारे में बड़ाई किया जाएगा। अगर अपर कास्ट गांव में कोई पहुंचा, बाबू इस बार बनते हैं ना, मैं तो रिजर्वेशन को हटवा देंगे, आप पूरा खुश कि मेरा पार्टी रिजर्वेशन हटा देगा। अब वही पार्टी अगर जाता है शेड्यूल कास्ट एरिया में तो बोलता है कि मालूम है कि बाबा साहब का दिया गया प्रसादी है, हम हटने देंगे? जान चले जाएगा लेकिन हटने नहीं देंगे। बस नेताओं का यही काम है। मैं आज लास्ट यही टॉपिक बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बात मैं वीडियो के तहत बोलता हूँ तो बहुत रिसर्च करने के बाद बोलता हूँ, कुछ भी नहीं बोल देता हूँ, ठीक है, कि कुछ ही बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत रिसर्च करके बोला जाता है। याद रहे, कोई भी अपर कास्ट लोग या कोई भी लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर का निंदा करते हैं तो याद रखे बाबा साहब अम्बेडकर एक इंसान ना, हमारे देश के लिए भगवान के रूप में थे, नहीं है। और जब तक हमारा पृथ्वी रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर भगवान रहेंगे, क्योंकि
उनके रास्ते पर चलने वाला आज एक भी नेता हमारे देश में होता, उनके रास्ते पर चलने वाला, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाला, तो हमारा देश चाइना से भी आगे निकल गया होता। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो वोट बैंक है। कभी चुनाव के समय मुस्लिम कभी खतरा में, कभी हिंदू खतरा में, कभी रिजर्वेशन खतरा में। रिजर्वेशन कोई मायने नहीं रखता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि संविधान लागू होने के एटलीस्ट 10 साल बाद जब दबे हुए लोगों, उन्होंने जात पात पे इंडिकेट नहीं कर, बोले कुछ दबे हुए लोग हैं, वो जब थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, मतलब उनका स्थिति ठीक हो जाएगा, तो रिजर्वेशन को गरीबी के अनुसार जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाएगा। वो जात कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज उनका जाने के बाद लोग उनको निंदा करते हैं। निंदा करने के साथ बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत निंदा करते हैं। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर, निंदा तो करना आसान है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर बनना आसान नहीं है। आज का डेट में जब से देश आजाद हुआ, किसी भी नेता का पास इतना औकात नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी करे। एजुकेशन में नहीं है, एजुकेशन तो कोई पैदा ही नहीं हुआ और ना कोई पैदा होगा उनका इतना पढ़ने वाला, मतलब गॉड गिफ्ट हो। इतना कौन पढ़ता, 32 तरह की डिग्री उनके पास है, 4-5 जगह से पीएचडी किए हुए थे। यहाँ एक जगह से पीएचडी करने में सोचना पड़ता है, और उन्होंने तो पीएचडी के भरमार लगा दिए थे, और नॉलेज कहना ही नहीं था कितना नॉलेज था। इसलिए आज के बाद कोई भी लोग बाबा साहब आम्बेडकर के जब निंदा करते हैं तो उनको एक ही शब्द बोलना कि आप कितना पढ़े हैं। अगर पढ़े होते तो बाबा साहब आम्बेडकर का निंदा नहीं करते, क्योंकि वो इंसान ना हमारे देश के भगवान है। जय हिंद।